मैंने सोचा पागल होने से बेहतर है कि इंसान एक कप चाय के साथ खुद से ही बातें कर दे, एक छोटा सा व्लॉग बनाए जिसमें हम अपनी जो है वो कहानी शेयर करें, एक दूसरे से कुछ बात करें। अब मुझे समझ आई कि हाँ, बाहर के लोग अक्सर वीडियोस में देखती हूँ ना, तो यहाँ पे आते हैं, कोई साफ़ सफाई कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ व्लॉगिंग करता रहता है क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी इतनी अकेली है, इतना। अब यहाँ पे रात के 11 बजे एंड मैं मतलब जैसे पाकिस्तान में कमर्शियल मार्केट है ना, उस तरह के एरिया में हूँ और किस तरह का सन्नाटा है। कोई इक्का दुक्का कोई गाड़ी होगी तो गुजर जाएगी। पार्किंग का बड़ा मसला है, पार्किंग नहीं मिलती है यहाँ पर। लोग बेचारे 3-3 4-4 ब्लॉक्स फिरते रहते हैं, कभी कहाँ मिलती है। पर एनीवेज़ किसी काम की वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ढेर सारा टाइम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी हिसाब से रुकना पड़ गया। रोज़ याद आती है हमें कि वहाँ की लाइफ हमारी कितनी लग्जरियस थी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ हर काम खुद करना पड़ता है, तो फिर एक एक चीज़ की कदर महसूस होती है। और ख्वाब तो है हर बंदे का यहाँ आने का, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। हम इतनी आसाइशें, इतनी नेमतें अल्लाह की छोड़ के बाहर आके पता नहीं लोग क्यों सेटल हो जाते हैं और सबसे इतने दूर लोग के कैसे रह लेते हैं, आई डोंट नो। पर खैर एनीवेज़ यहाँ पर क्योंकि हमें रहना था और कुछ मंथ्स स्टे करना था, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा काम था जिस वजह से आई हैड टू स्टे फ्यू मोर मंथ्स। तो उस काम के ख़त्म होने तक जब तक रुकना था, तो वी कैन नॉट जस्ट गो एंड स्टे इन अ होटल, यू नो, कि आप एक होटल में रहो। कितने टाइम रह सकते हो? 1.5 महीना हम होटल में रहे। फिर हमने कहा कि इट्स बेटर टू हम अपने लिए एक जगह का, रिहाइश का बंदोबस्त करें। सो इट वाज पाकिस्तान में मैं कहती हूँ कि बहुत आसान है हर चीज़, आपको ना बनी बनाई तैयार मिल जाती है। यहाँ पर आपको एयरबीएनबीज़ के ऑप्शन है, बट वो एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। वही हिसाब होटल्स वाला हो जाता है। बाकी आप यू गो रेंट आउट द ओन अपार्टमेंट करते हैं, उसमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर आपको वो सारी लीज़ के टर्म साइन करने पड़ते हैं, पर लीज़ के टेन्योर्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपको 1 महीने के लिए तो लीज़ पे देंगे नहीं। आई होप कि मेरी चाय में जो है वो पता ना गिर दे। इट्स गोइंग टू बी इट्स फॉल ऑलरेडी, सो कुछ दिनों तक ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आज हवा चल रही है तो अच्छी सी चाय हम पिएँ, क्योंकि इब्राहिम सो गया था थोड़ा जल्दी, अदरवाइज़ मैं पहले सो जाती हूँ और वो अक्सर लेट होता है। बट खैर एज़ अ पर्सन जिसके पास सिर्फ यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा जो सिर्फ आ जा सकता है, उसकी यहाँ पर लीगली वो सिर्फ शॉपिंग कर सकता है या थोड़ा बहुत यू नो कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, कोई मीटिंग्स कर ली, बट दैट्स इट। वो लीगली वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। जो यहाँ पे ऑन करने के लिए हैं टर्म्स, आपके पास टैक्स आईडीज़ हैं तो आप अपना कर सकते हो। सो वी हैड दिस थिंग इन आवर माइंड कि यार चलो हम बजाय से कि हम गाड़ी रेंट पे लें, हम एक छोटी गाड़ी पुराने मॉडल की काफ़ी ले लेते हैं। एंड देन फिर मरहला शुरू हुआ गाड़ी बाय करने का। मुख्तलिफ़ जगह पे जाके देखी, $3000 से शुरू किया, फिर 4000, फिर 5000, फिर 6000, यू नो ऐसे ऐसे करते करते बजट बढ़ गया। बट एनीवेज़ हमें गाड़ी रीज़नेबल एक अमाउंट में मिल गई और फिर उसको हमने अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया। इट वाज़ अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, गाड़ी लेना इतना मुश्किल नहीं लगा। द नेक्स्ट स्टेप वॉज कि हमें यहाँ पे घर कैसे चाहिए, घर लेना है। और घर लेने का मतलब है कि घर रेंट पे लेना है, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस पाकिस्तान से, आप अगर पाकिस्तानी रुपीज़ ला के यहाँ पर डॉलर्स में खर्च करो तो आप नेचर जाते हो। मतलब कुछ देर में आपका बैंक अकाउंट आपको यू नो अलार्म करता है कि भाई होश में आओ, क्या कर रहे हो। सो एनीवेज़ वी थॉट कि हमें जो है वी मीन्स डेफिनेटली आई एम इन कॉन्टैक्ट विद द फैमिली एंड ऑल। तो हम लोगों ने कहा कि अभी हम कर देंगे। आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स हु वांट मी टू स्टे ओवर, but it's just that every person has their own life. And secondly, most importantly is that कि आपने अगर जहाँ रहना है, जहाँ आपको काम है, तो आप उसके नियर बाय रहो ताकि आपको ये कम्यूट आसान रहे। बिकॉज़ यूएस इतना बड़ा है, 4-4 5-5 घंटे और आपके अक्सर रोड पे गुजरते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा आपको जाने में लग रहा है, 1.5 घंटा आने में लग रहा है, आधा पौना घंटा ट्रैफिक में लग गया। तो अगर आप अपने दिन के 4-5 घंटे रोड पे गुजारोगे तो आप काम क्या करोगे? स्पेशली व्हेन यू हैव अ टोडलर जो कि 2 साल का है आपके साथ हो, तो इट्स मिजरेबल। बट एनीवेज गाड़ी लेने का ये फ़ायदा हुआ कि जहाँ भी हमें जाना होता है हम जा सकते हैं। इब्राहिम के सारा सामान गाड़ी में मौजूद होता है, यू नो उसका ब्लैंकेट होता है, उसका पिलो है, उसकी कार सीट है, तो उसने सोना है तो सो जाए। कार सीट में यू नो फ़ोन्स प्ले करने, उसका खाने पीने का, एवरीथिंग इज़ इन द कार, सो आई डोंट हैव टू जस्ट टेक इट आउट। इट्स अ मैस, क्योंकि किसी तीसरे बंदे की फिर जगह नहीं रहती, क्योंकि गाड़ी इज़ अ मिनी होम, यू नो।
फिर हम लोगों ने घर के बारे में देखा कि भाई अब घर के क्या किया जाए. लीज टर्म्स वर वेरी टफ. नोबडी वांटेड टू लीज आउट लेस देन 6 months को कोई देता नहीं है. और या फिर लेस देन 1 year मोस्टली है. फर्निश्ड अपार्टमेंट्स का कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है जैसे पाकिस्तान बैरिया में आपको आराम से फर्निश मिलता है, बहुत कम. वो एयरबीएनबी में जाते हैं जितने भी फर्निश होते हैं. सो लेना घर, इट वॉज़ क्वाइट एन इमोशनल जर्नी ऑनेस्टली, क्योंकि मुख्तलिफ जगह देखी, कोई आपको सूट नहीं करता, कोई लोकल प्राइस एरिया ठीक नहीं है, कहीं पे आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता, कहीं पे आपके वो क्रेडिट चेक्स आ जाते हैं कि वो क्रेडिट चेक्स के बगैर नहीं देते. आपके पास अगर सोशल नहीं है तो आपको सोशल के बगैर नहीं देते, आपको कोई रेफरल डालना पड़ता है. तो मतलब जो बंदा बेचारा वीज़ा टूरिस्ट पे आया और वो कुछ दिन के लिए आया और सोच के, और फिर वो कुछ उसको स्टे करना पड़े तो बेचारा क्या करे. और जो एक्सटेंडेड स्टे वाले कुछ होटल्स हैं, जो बजटेड होटल्स हैं, उसमें वो रहने काबिल इतने होते नहीं हैं, वो सेफ़ भी इतने नहीं होते, या सेफ़ होते भी होंगे तो इट्स नॉट फीजिबल. सो वी फाइनली थॉट टू रेंट आउट एन अपार्टमेंट. एंड उसमें हमें रेंट करते करते मुख्तलिफ जगह देखते देखते हमें 2 हफ्ते हम ऐसे ही घूमते फिरते रहे. लकीली आई हैड एंड हेल्प वाइल फाइंडिंग आउट इन द अपार्टमेंट, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए चीज़ों का. पर वंस वी फाउंड वन अपार्टमेंट, और ये भी अच्छा था कि वो पाकिस्तानी फैमिली ही थी जिनका अपार्टमेंट था मेन शिकागो के अंदर. तो दे वर हेजिडेंट बिकॉज पुराने कुछ टेनेंट्स के कुछ इश्यूज़ होंगे फॉर श्योर. बट आई फाउंड अ 2 bedroom. अब मेरी एक रिक्वायरमेंट थी 1 bedroom की, बट वो विद इन द बजट भी आ रहा था, साफ़ सुथरा भी था, एंड इट वाज नाइस कोजी प्लेस. तो मैंने कहा ओके विल सी. 1 bedroom हमारे पास बिल्कुल खाली है. बट तो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, वो ये हुई कि हमारे पास चाय पी लें थोड़ी सी, हमने एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया जो कि बिल्कुल खाली था और जिसमें कुछ भी नहीं था. अब आगे से स्ट्रगल स्टार्ट हुई. एंड एक और बड़े मज़े की बात है, हमें पाकिस्तान में तो मिल जाता है ना कोई बंदा, कोई बच्चा पकड़ लिया, कोई आदमी पकड़ लिया, या ड्राइवर की हेल्प होगी, किसी की आपका सामान है. इट्स ऑन द 2nd floor, यहाँ के हिसाब से 3rd कहते हैं, बट सीढ़ियाँ हैं. यू हैव टू टेक ऑल दो सूटकेसेस अप. लिटरली इट वाज अ नाइटमेयर फॉर मी, क्योंकि पहली दफ़ा इतना ज़्यादा भारी सामान, बच्चा, सब कुछ उठा के ऊपर आना इस टफ. और फिर वहाँ से हमारी रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुई, क्योंकि पता नहीं, मुझे सब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ना कुछ मसला है कि तुम्हें हमेशा लाइफ को हार्ड वे में ट्राई करना होता है. तो यार दैट्स ट्रू. मैंने कहा कि एटलीस्ट जो नेक्स्ट ये हमारे कपल ऑफ मंथ्स हैं, 2 महीने या 3 महीने जो भी मतलब हमारे अब लगते हैं यहाँ पे, उसमें हम एक्सप्लोर करें कि यहाँ की ज़िंदगी है कैसी, लोग कैसे जीते हैं, कैसे नहीं, हाउ टफ इट इज़ और हाउ टफ इट इज़ नॉट. तो अभी बस हम आहिस्ता आहिस्ता अपना कुछ सामान भी डालते हैं, ग्रॉसरी भी करते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि आई हैड टू गिव इब्राहिम अ स्पेस दैट ही कैन कॉल होम, बिकॉज जितने दिन हम होटल में रहे हैं ना, उस बच्चे ने कुछ सही तरह से खाना नहीं खाया. बाहर के फूड्स उसको वो पाकिस्तानी टेस्ट आता नहीं था. इधर इट गोज़, कभी कभार कोई पिज़्ज़ा खा लिया, फ्राइज़, दैट्स इट. तो एटलीस्ट यहाँ पर मैं ये है कि आई कैन कुक द वे ही वांट्स मी टू be cooking at home. He feels safe, he feels at home. Honestly, it's more, sometimes being alone makes you go crazy if you're not working, but I keep myself indulged, and with him around it's 2 jobs at the same time. So let's hope. तो हमें अपनी याद रखिएगा. थैंक यू. खुदा हाफिज़.